अगर प्री अप्रूव्ड लोन चाहिए तो आपके दिमाग में चलेगा कि आखिर मुझे प्री अप्रूव्ड लोन मिलेगा कैसे और कितने अमाउंट तक का जो है प्री अप्रूव्ड लोन मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया कि मैंने 3 लाख का प्री अप्रूव्ड लोन लिया, तो आपको पहली पहली बार में जो है कितने अमाउंट का मिलेगा और बाद में लेना चाहेंगे तो कैसे मिलेगा। तो इसमें एक और बात है, अगर आपको प्री अप्रूव्ड लोन मिला है, कोई मेल आया है, कोई ऑफर आया और उस समय नहीं लेते हैं तो परमानेंट रहेगा नहीं, वो गायब भी हो जाएगा। मैंने देखा है, मेरे साथ भी हुआ था कि एक समय प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर था, मैंने वहां पे नहीं लिया क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं थी वहां पे लोन लेने की, ना डेमो दिखाना था, ना कुछ बताना था, ना इस टॉपिक पे बात करनी थी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब लगा कि चलो यार ले लेते हैं, देखते हैं इस पैसे को लेकर के कुछ काम कर लेते हैं ज्यादा प्रॉफिट वाला, लेकिन वहां पे ऑफर था नहीं। और ये चीज मेरे एक सब्सक्राइबर जो है उन्होंने भी कमेंट में कहा था कि मुझे पहले प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर था, अब जो है ऑफर नहीं दिखा रहा है। तो इस वीडियो में आप समझेंगे कि प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर जो है लिया कैसे जाता है, आपको मिस करना चाहिए या ले लेना चाहिए। इसके नुकसान तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो वो भी वीडियो देख लीजिएगा कि अगर आप प्री अप्रूव्ड लोन लेने जा रहे हैं तो उसके क्या क्या नुकसान होते हैं। तो चलो मैं चलता हूं सबसे पहली बात की प्री अप्रूव्ड लोन के बारे में समझने के लिए। दोस्तों इसका मीनिंग तो आपको मालूम है कि प्री अप्रूव्ड लोन एक ऐसा लोन होता है जहां पे किसी भी बीच में जो है प्रोसेस की जरूरत नहीं होती है। जस्ट आप अपना ओटीपी डालिए, मतलब लॉगिन करिए, ओटीपी डालिए, पैन नंबर डालिए और इंस्टेंटली जो है आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, उस पैसे का काम कर सकते हैं। नुकसान में सिर्फ इतना होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पर्सनल लोन से भी ज़्यादा आपको दिखा देगा। तो अगर आप कंफर्टेबल है तो प्री अप्रूव्ड लोन के लिए जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि प्री अप्रूव्ड लोन मिलेगा तब तो, है ना। जनरली सबको मिलता नहीं है, तो किसको मिलता है? देखो, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है ना, सिविल स्कोर पे काम कर रहे हैं ना, आपका सिविल स्कोर किसी कारणवश डाउन नहीं जा रहा है बल्कि इंप्रूव हो रहा है ना, बैंक वाले हो, एनबीएफसी हो, सबको एकदम एक आश्वस्त होता है कि हाँ ये बंदा जो है ये पैसा लेके भागेगा नहीं। और जब भागेगा नहीं तो एक रीजनेबल अमाउंट, इतना तक जितना वो बर्दाश्त कर सकता है उतना आपके जो है पैन नंबर पे प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर दे देता है। तो देगा कैसे? देखो, अगर बैंक में अकाउंट है तो बहुत आसान है, क्योंकि जिसके पास बैंक अकाउंट होता है, खासकर करंट अकाउंट वाले के तो और ही बेनिफिट होता है, क्योंकि करंट अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन होते रहता है, अगर सेविंग अकाउंट भी है तो अगर ट्रांजैक्शन है या आपके सेविंग अकाउंट में पैसे रहता है तो इससे जो है जो भी बैंक में अकाउंट है ना उसको लगता है कि ये बंदे के पास मजबूती है, बैक जो है ना, मतलब सपोर्ट जो है ना ये बढ़िया है, मतलब इसको जो है थोड़ा और लोन दे देते हैं। अगर लोन दे देंगे तो ये बंदा कमा के ही देगा ना। जैसे सपोज डेट कि अगर आपके पास पैसे पहले से ही है और अगर मैं ऑफर दे दूं कि चलो यार 50,000 रुपया आप ले लो, 2 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, इतना मैं दे देता हूं, तो मुझे पता है कि आप उस पैसे को ना तुरंत चुका दीजिएगा, आप लेकर के भाग नहीं जाइएगा। तो इतना का जैसे ही ऑफर दूंगा आपको लगेगा हाँ यार अजय जी से जो है कुछ अमाउंट का ले लेना चाहिए और ये फलाने फलाने काम बचा हुआ उसको कर लेता हूं। और मेरा फायदा ये है कि अगर आपको मैं लोन ऑफर करता हूं, आप लोन ले लेते हैं तो मुझे ब्याज आता रहेगा और मुझे ये गारंटी मिल रहा है कि चलो इसका ट्रांजैक्शन इतने सालों से बढ़िया से ले रहा है, मेरे कंपनी में मतलब कि मेरे बैंक में जो है अकाउंट है पहले से, मैं इसको ऑब्जर्व किया हूं, चलो इसको दे देता हूं। ठीक, आपका फायदा क्या है? आपको फायदा यह है कि प्री अप्रूव्ड है, इंस्टेंटली लोन मिल जाएगा, कोई वहां पे डॉक्यूमेंट और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो विन विन सिचुएशन है अगर प्रॉफिट के नजर से देखा जाए तो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंप्रोमाइज कर लेते हैं तो। लेकिन सबको प्री अप्रूव्ड ऑफर नहीं मिलता है, तो आप एक काम करिएगा, प्री अप्रूव्ड लोन के लिए क्या करना है, आपको बार बार रिक्वेस्ट डालना है। अब कहेंगे रिक्वेस्ट कैसे डालेंगे? जिस भी बैंक में आपका अकाउंट होगा उसका नेट बैंकिंग होगा, नेट बैंकिंग में आप सर्च करिएगा या जहां पे भी ऑप्शन होगा प्री अप्रूव्ड लोन वाला, वहां पे जाकर के जैसे रिक्वेस्ट डालेंगे तो इसके सिस्टम में जो है ना एक रिक्वेस्ट जनरेट हो जाता है। वहां पे आप अप्लाई किए प्री अप्रूव्ड लोन के लिए, वहां पे लोन नहीं दिखा, लेकिन बैंक वाले को पता चल गया कि इस बंदे को लोन की जरूरत है, एलिजिबिलिटी भली रहे या नहीं रहे, सिस्टम धीरे 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 रिकॉग्नाइज करता है। जैसे आपका सिविल स्कोर या सारे पैरामीटर मैच होता है, आपको वो ऑफर देते हैं। शुरुआत में ऑफर ना सस्ता देंगे, कम वाला देंगे, कम वाला इसलिए देंगे वो टेस्ट करते रहते कि ये ऑफर लेकर के ऐसा ना हो कि गायब हो जाए, तो थोड़ा सा अमाउंट देंगे। और जैसे एनबीएफसी हो गया, इंस्टेंट लोन प्रोवाइडर हो गया, बिना सिविल वाला एप्लीकेशन हो गया, तो यहाँ पे जो प्री अप्रूव्ड लोन होता है ना वो बहुत कम अमाउंट का होता है, किसी को 5,000, किसी को 3,000, किसी को 1,500। तो वो कहेंगे यार इसको लेकर मैं क्या करूंगा, इतना तो ऐसा ही हो जाता है। लेकिन वो ले लेना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि उसको लेकर के टाइम से चुका देंगे ना, आपका सिविल स्कोर इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही इंप्रूव होना शुरू होगा तो फिर लोन देने के लिए लोग रेडी हो जाएंगे, वही कंपनी ने दूसरे कंपनी भी रेडी हो जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों मौका नहीं चूकना चाहिए। हाँ, यहाँ पे एक सवाल उठा था कि प्री अप्रूव्ड ऑफर का जो है लोन दिखता है और बाद में गायब हो जाता है, तो इसका जवाब यह है कि प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर जो है ना टेम्पररी और कुछ समय के लिए दिया जाता है। आपको लेना है तो लीजिए, अदरवाइज नहीं तो बाद में जो है आपको नहीं मिलेगा। आप वहां पे एक तरह से फोमो क्रिएट होगा, टेंशन में आ जाएगी यार मैंने मिस कर दिया। फिर से ध्यान में रखे रहिएगा, अगर इजीली आपको इतना प्रोवाइड कर दिया जाएगा ना तो आप टेंशन फ्री होंगे, यार मुझे नहीं लेना है, मुझे नहीं लेना है। तो ये लोग बैंक वाले, एनबीएफसी, ये लोग जो है मार्केटिंग करने के नए नए तरीके ढूंढते हैं कि अगर बराबर ऑफर रहेगा, हमेशा ऑफर रहेगा, तो वो अपने हिसाब से लेंगे।
अगर ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए देंगे ना, तो जिसको जरूरत नहीं है 5 महीने बाद 6 महीने बाद भी जरूरत है ना, सोचेगा बाद में आएगा या नहीं आएगा, इसलिए यार ले लेता हूँ। और 6 महीने पहले जैसे ही ले लिया तो बैंक वाले NBFC वाले को फायदा होना शुरू हो जाएगा। क्या, वहाँ पे वो इंटरेस्ट कमाना शुरू हो जाएंगे और उसका पैसा आप लेकर के घर में रखे रहेंगे, क्योंकि पैसे की जरूरत तो 6 महीने बाद है ना, 6 महीने तक ब्याज भरते रहिए। और अगर सब दिन रहेंगे तो फिर बैंक वाले को या ये जो मार्केटिंग करने वाले जो तरीके होते हैं ये सब जो है काम नहीं करेगा, तो उसको प्रॉफिट कैसे होगा। ओवरऑल कंप्लीटली ये मार्केटिंग है और मार्केटिंग के साथ साथ बिजनेस है, इसको आप समझ लिए तो आप टेंशन फ्री रहेंगे। आपका क्या ओपिनियन है प्री अप्रूव लोन के बारे में? क्या आपको कभी प्री अप्रूव लोन का ऑफर मिला था और आपने कभी लिया है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेश और अपडेट के साथ अगली वीडियो।